हमारे जीवन में कोई वास्तविक प्रश्न नहीं होते हैं। सभी प्रश्न अवास्तविक होते हैं, झूठे होते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हम सुलझा सके। जीवन तो एक रहस्य है जो धीरे धीरे अपने आप सुलझ जाता है। सिर्फ मूर्ख ही प्रश्नोत्तर के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। इसलिए उत्तर की खोज में रहना कोई समझदारी नहीं है। हर उत्तर नए प्रश्नों का निर्माण करता है। जीवन में प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं, सिर्फ तात्पर्य होते हैं। जीवन एक अनुभव है जो सुख और दुख के कश्मकश से हमारी परीक्षा लेता रहता है। जब हम दिल खोलकर जीवन जी लें तब सारे उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए हम सभी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सही दिशा दिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे। ओम एकम जीवनम, ओम एकम जीवनम, ओम एकम अवसरम, ओम एकम अवसरम। धन्यवाद। हम 21वीं सदी में रहने वाले लोग हैं। अगर जादू टोने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती, जिंदगियां बच जाती, तो अस्पताल तो सारे बंद हो जाते ना। डॉक्टरों की क्या जरूरत थी? विज्ञान हम सबका अधिकार है। अंधश्रद्धा छोड़ो, इनकी जांच करो। अंधश्रद्धा छोड़ो, अंधश्रद्धा छोड़ो। जादू टोना सब बकवास है। अंधश्रद्धा छोड़ो, अंधश्रद्धा छोड़ो। विज्ञान पे भरोसा करो। अंधश्रद्धा छोड़ो। गुरुजी, मेरा बेटा 1 साल का है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके हार्ट में छेद है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कठिन भी है और महंगा भी। बहुत बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत सालों बाद ये खुशी मिली है हमें। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सिर्फ आप कुछ कर सकते हो प्रभु, सिर्फ आप कुछ करिए गुरु। माँ जी, मेरे साथ आइए, आइए। आज कितने लोगों को उसने मेरे खिलाफ भड़काया। वो बेवकूफ़ होगा अगर उसे लगता है कि ऐसा कुछ वो कर सकता है। आप उसे आश्रम में प्रवेश क्यों देते हैं? इस पृथ्वी पर प्रवेश और निकाश करने के लिए किसी को अनुमति नहीं लगती है, तो हमारे आश्रम में ही क्यों? हम किसी के इच्छा शक्ति पर नियंत्रण तो नहीं कर सकते। तो अब बताओ, अनुमति देने वाला मैं कौन हूँ? इस मिश्रण को दूध में मिलाइए और बच्चे को दिन में 2 बार पिला लीजिए। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक्सक्यूज मी। जी जी जी, मैंने आपकी बातें सुनी कि आपके बच्चे के दिल की हालत कुछ ठीक नहीं है। जी, आप? अब मैं डॉक्टर सत्या, मैं यहीं पास में शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट और सर्जन्स हैं जो आपके बच्चे की मदद कर सकते हैं। जी नहीं, शुक्रिया। पर क्यों? आपको देख के लगता है कि आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे खाने से और दान दक्षिणा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, बीमारियां तो बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। ये गुरु आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठा के, आपकी श्रद्धा का फ़ायदा उठा के
सिर्फ आपको लूटता है। प्लीज़ मेरी बात मानिए, लेट मी हेल्प यू। मैं डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ और उन्होंने कहा है ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने आशा की किरण दिखाई है और तुम उसे भी छीन लेना चाहते हो। देखिए, मैं आपसे तभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ डॉक्टरों के पास जाना ना छोड़ें। कभी कभी बच्चे के विकास के साथ दिल की बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। जी, नमस्कार। ॐ एकं जीवनम् ॐ एकम् अवसरम्। गुरुजी, सुधा आपकी दवाइयाँ ला रही है। आज्ञा गुरुजी। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? मैं डॉक्टर वैद्या को बुला लूं? नहीं नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जाओ जाओ। काफी बीमार लग रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं उनकी पीड़ा। वैसे उनकी जादुई जड़ी बूटी काम नहीं कर रही क्या? वो ठीक है। श्रद्धा, मेरी माँ को भी श्रद्धा थी उनकी बूटियों पे, तुम्हारे गुरुजी पे। चल बसी बेचारी। तुम्हारे गुरुजी भी चल बसे तो क्या करोगे? मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, जीवन का उभरण होता है। जीवन का उत्कर्ष होता है। जिस इंसान ने ये समझ लिया है
कि आत्मा आत्मा न मरती है न किसी से मारी जा सकती है, वो तो अमर है। वो इंसान किसी किसी का भला बुरा कैसे सोचेगा? जीवन के इस रस में लिपटो, मृत्यु को एक त्योहार मानो, उत्सव मानो। अगर मृत्यु एक त्योहार है, उत्सव है, तो उससे भय कैसा? पानी ला, पानी। गुरुजी मेरे पास देखिए। अगर ये आदमी अपना खुद का इलाज नहीं कर सकता तो तुम सबका इलाज कैसे करेगा? ढोंगी है ये। तुम सबको ये पाखंडी बाबा झूठी आशा दे रहा है, झूठ बोल रहा है ये। अंधश्रद्धा छोड़ो, अंधश्रद्धा छोड़ो। गुरुजी क्या हुआ गुरुजी? अंधश्रद्धा छोड़ो। गुरुजी, गुरुजी हमें माफ करना। बाहर निकलो। गुरुजी हम बस अभी। देखिए, बिना परीक्षण के मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको महाराज को हॉस्पिटल लाना होगा। वो नहीं आएंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो महाराज की खांसी को कम कर सकें, तो ये मेडिसिन आप जाकर दे दीजिए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी हमसे गलती हो गई। आपकी खांसी रुक नहीं रही, इसलिए हम नहीं करेंगे, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मैं उसकी बड़ी कसम खाती हूँ। मैं बहुत मानती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी गुरुजी। क्षमा मुझसे नहीं, इनसे मांगो। नहीं होगा इससे। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। देखा गुरुजी, इससे माफी मांगने का कोई मतलब नहीं। इसकी हरकतें यूं ही जारी रहेंगी। अगर थूकने से, मुझे जलील करने से तुम्हें सुख प्राप्त होता है तो करो, थूको, मेरे चेहरे पे थूको। पागलपन है गुरुजी। जो हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमें इतना बड़ा दंड ना दे। क्षमा करे गुरुजी, क्षमा करे। वो दर्द जिससे तुम्हारी मां को गुजरना पड़ा, झेलना पड़ा, हम पर श्रद्धा रखकर उसके लिए थूको, थूको। सुख प्राप्त हुआ। मौत का बदला, सिर्फ मौत से। गुरुजी, जो हुआ उसके लिए हमें माफ करें, क्षमा करें गुरुजी।
तरस आता है मुझे तुम पर। बहुत बुरा लगता है तुम्हें देखकर। ये तुम्हारा गुरु अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे खुद की सेहत नहीं दिखाई देती, सिर्फ विरासत दिखती है। और फिर भी तुम उसका साथ देना चाहती हो। तुम्हारे दिल को अभी तसल्ली नहीं मिली? आखिर जीत तुम्हारी ही हुई ना? जीत उसकी हुई है। वो यहाँ भी ये दर्शा के चला गया कि वो कितना महान है, और हम बाकी सब मनुष्य कितने साधारण। अब इसके बाद तो लोग उसकी महानता की मिसालें देंगे, लेकिन कहीं भगवान बनने के चक्कर में वो अपनी खुद की बलि तो नहीं चढ़ा देगा। गुरुजी, काढ़ा पी लीजिए। गुरुजी, काढ़ा पी लीजिए। गाड़ी की स्वाद कुछ अलग थी। उसमें तुमने कुछ और तो नहीं डाला था? नहीं गुरुजी। आपका बुखार उतरा? सुनिए, गुरुजी को देखा? नहीं, पता नहीं। आपने गुरुजी को देखा क्या? नहीं। यहाँ पर इस तरफ
हमारे महाराज जी के स्मृति में, उनकी याद में एक बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ये सुंदर भव्य मंदिर ये क्या कर रही है माँ जी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। गुरुजी ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। डॉक्टरों का कहना है मेरे बेटे के दिल का छेद भर गया है। सुनने में आया है गुरुजी जाने से पहले बीमार थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे का दर्द गुरुजी ने अपने आप पे ओढ़ लिया? Hare